स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है, बड़ा दिन है। तो बड़े दिन की शुभकामनाएं सब लोगों को। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको हृदय से धन्यवाद आज के विशेष दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में ऐसा महान दिन आने दिया और हम इस दिन से अपने आप को जोड़ सके, इसके लिए भी धन्यवाद। हम आपको सराहते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो स्वर्ग से हमारे लिए इस संसार में, एक पापी संसार में पैदा हुआ, मानव रूप लेकर के वो हमारे बीच में आया। और आज हम उसके जन्म दिवस के कारण बहुत ही आनंदित हैं। हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। अद्भुत परमेश्वर, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज के बाइबल अध्ययन में भी आप हमारी सहायता कीजिए। एक एक जन के हृदय से बातें कीजिए और जिस योजना के तहत प्रभु यीशु इस संसार में आया, उस योजना को हमारे YouTube से जुड़े हुए लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए, और जो पहले से इस योजना में अपने आप को पूरी तरह से शामिल समझते आए हैं, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके लिए भी मांगते हैं वे और अधिक अच्छी तरह से आपकी योजना में अपने आप को महसूस करें और प्रभु यीशु के साथ और प्रभु यीशु के नाम में आपके साथ, पवित्र आत्मा के साथ और गहरा संबंध होता चला जाए। और आज हम अपने अध्ययन में जो बातें देखेंगे उसके द्वारा भी आप ही की महिमा हो, हमारी आत्मिक उन्नति हो, हमारे हृदयों से बातें कीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए ताकि जो वचन पिता ने हमें दिया है उसके आधार पर हम बहुत ही सुंदर अध्ययन कर सकें और यह अध्ययन सब लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। यीशु के नाम में आमीन। तो आज के विशेष दिन के अवसर पर जो गीत प्रभु ने हमें दिया है, मैं उसे गा करके आपको उत्साहित करना चाहता हूं और प्रभु को महिमा देना चाहता हूं। आया स्वर्ग से जमीन पर, सब लोगों का मुक्तिदाता बनकर। यीशु आया स्वर्ग से जमीन पर, सब लोगों का मुक्तिदाता बनकर। पापों से छुड़ाने, परमेश्वर से मिलाने, मृत्यु के फंदे से बचाने, पापों से छुड़ाने, परमेश्वर से मिलाने, मृत्यु के फंदे से बचाने। यीशु आया स्वर्ग से जमीन पर। परमेश्वर पिता का प्यार, जब पापों से घिरा था ये संसार। देखो परमेश्वर पिता का प्यार, जब पापों से घिरा था ये संसार। भेजा यीशु को जो जन्मा गौशाले में, स्वर्ग की महिमा लिए अपार। यीशु आया स्वर्ग से जमीन पर।
आया स्वर्ग से जमीन पर, सब लोगों का मुक्तिदाता बनकर। यीशु आया स्वर्ग से जमीन पर, सब लोगों का मुक्तिदाता बनकर। पापों से छुड़ाने, परमेश्वर से मिलाने, मृत्यु के फंदे से बचाने। पापों से छुड़ाने, परमेश्वर से मिलाने, मृत्यु के फंदे से बचाने। यीशु आया स्वर्ग से जमीन पर। तो परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस जमीन पर भेज दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु इस संसार में आया, बैतलहम में आया, गौशाले में जन्मा, तब की स्थिति क्या थी? मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना 1 और उसका 5वां पद। लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो आज का जो शीर्षक है, बाइबल अध्ययन का जो शीर्षक है, वह है अंधकार में ज्योति। अब यहां पर यूहन्ना ने बताया कि ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। पूरे विश्व में बहुत सारे स्थानों में हर्षोल्लास के साथ बड़ा दिन मनाया जा रहा है। अभी भी लोग मना ही रहे हैं। गिरजाघरों को, मोहल्लों को, घरों को रोशनी से भर दिया गया है। जो गिरजाघर हैं शहर के, अगर 2 से ज्यादा गिरजाघर हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन भी चल रहा है कि कौन सा गिरजाघर सबसे ज्यादा सुंदर, आकर्षक तरीके से सजा है। बहुत सारे मोहल्लों में सजावट देखते ही बनती है। बहुत सारे गिरजाघर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। बहुत सारे घर बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर कहाँ है? क्या गिरजाघरों में है, या मसीह मोहल्लों में, या किसी मसीह के घर में जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है? आप क्या कहते हैं? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की नजर आपके हृदय पर है। हालेलुया। और आज से लगभग 2025 वर्ष पहले राजा हेरोदेस के राज्यकाल में उद्धारकर्ता मसीह यीशु का जन्म हुआ। और इस जन्म के विषय में, प्रभु यीशु के जन्म के विषय में बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। मैं आपको यशाया 7वें अध्याय के 14वें पद से पढ़ करके बताना चाहता हूं। आप जानते होंगे, लेकिन मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने आज भी चर्च में सुना होगा। तो यहां लिखा है यशाया 7:14 में, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अब ये एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य। कुंवारी गर्भवती हुई, ये रहस्य है। विवाह से पूर्व यीशु की मां मरियम गर्भवती हुई, और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ऐसा हुआ। और इसी बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप चूंकि एक विश्वासी हैं तो आप इस बात को समझते हैं। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे। तो हम परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी हैं। अब यह बात भी हमें समझ में आती है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक कन्या कुंवारी ने गर्भ धारण किया और उसने संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दिया।
अपने बेटे को तो जन्म दिया ही दिया, लेकिन संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दिया। जो लोग समझते हैं उनके लिए कितनी खुशी की बात है, उनके लिए उद्धार का कार्य, पाप से छुटकारे का कार्य पूरा करने के लिए, पाप से छुटकारे का कार्य लोगों के जीवन में करने के लिए प्रभु यीशु ने इस संसार में जन्म लिया। मीका 5:2 में इस प्रकार लिखा है, परंतु हे बैतलहम एप्राता, यद्यपि तू यहूदा के कुलों में बहुत छोटा है, फिर भी मेरे लिए तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से है। यानी पृथ्वी की सृष्टि होने से भी पहले से, आदम और हव्वा की सृष्टि किए जाने से भी पहले से, अनादिकाल से प्रभु यीशु का आना तय था। तो जब प्रभु यीशु बैतलहम की गौशाले में पैदा हुआ तो एक स्वर्गदूत ने रात के समय चरवाहों को यह खुशखबरी सुनाई। और मैं पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 8 से लेकर के 14 पद तक। यहां लिखा, उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो, जिनसे वह प्रसन्न है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस खुशखबरी को अपने दिल में जगह दें और खुश हों। हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसे प्रसन्न करते हैं, क्योंकि लिखा है इब्रानियों में कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। तो जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह कन्या मरियम से पैदा हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह इस पृथ्वी पर आया, उसने जन्म लिया, तो जब हम विश्वास करते तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है वचन के अनुसार। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से सबसे पहले यह खबर चरवाहों को दी गई, यह खुशखबरी। और चरवाहों ने आकर के देखा कि जैसा स्वर्गदूत ने कहा वैसा ही सब कुछ है, लेकिन चरवाहों ने तो विश्वास कर लिया। इस्राएलियों ने, सामान्य रूप से बहुत सारे इस्राएलियों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। और इसी बात को यूहन्ना अपने पहले अध्याय के 9 से 11 पद में कहता है। यहां लिखा है, वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
वह अपनों के पास आया, इसराइलियों के बीच में वह आया। इसराइली माँ बाप की संतान के रूप में वह इस संसार में आया। चुनी हुई जाति के बीच में वह आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आपने राजा हेरोदेस के बारे में तो सुना ही होगा। क्या हुआ था? राजा हेरोदेस को कैसे पता चला? उसे पता चला ज्योतिषियों के द्वारा। ज्योतिषियों ने आकर के राजा हेरोदेस से पूछा कि जो तारा हमने देखा है आकाश में, उसके अनुसार एक राजा का जन्म हुआ है, तो कहाँ जन्म हुआ है? राजा हेरोदेस अंदर ही अंदर घबरा गया, लेकिन बहुत ही अच्छी एक्टिंग उसने की और बड़ा ही प्रसन्न होकर के उसने ज्योतिषियों से कहा कि जाओ भाई पता लगाओ, और जब तुम्हें पता लग जाए तो आ जाना और मुझे बताना, मैं भी उस राजा का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ज्योतिषियों ने जा करके सोना, लोबान और गंधरस की भेंट प्रभु यीशु को चढ़ाई, लेकिन मत्ती 2:12 के अनुसार परमेश्वर ने स्वप्न में उन ज्योतिषियों से बातें की और उन्हें चेतावनी दी कि राजा हेरोदेस के पास वापस मत जाना, और वे दूसरे देश से अपने अपने देशों को चले गए। लेकिन तब क्या हुआ? राजा हेरोदेस, जिसने ज्योतिषियों के सामने एक्टिंग की, उसने फिर क्या किया? उसने बच्चे को खत्म करने के लिए, यानी यीशु को खत्म करने के लिए एक बहुत ही भयंकर कदम उठा लिया। मैं बताना चाहता हूं मत्ती 2:16 और 17 में क्या लिखा है। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ चाल चली है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा देकर ज्योतिषियों से निश्चित किए हुए समय के अनुसार बैतलहम तथा उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या इससे कम के थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। और यिर्मयाह ने क्या कहा था? 18 पद में लिखा है, रामा में एक चीत्कार, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रोते रोते सांत्वना नहीं चाहती, क्योंकि वे अब ना रहे। तो इतनी भयंकर दुर्गति राजा हेरोदेस की आत्मिक रूप से हो चुकी थी। उसने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया। वह अपनों के बीच में आया, यीशु अपनों के बीच में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो फरीसी थे, सदूकी थे, वे भी प्रभु यीशु को अंत तक ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन फिर भी ज्योति तो अंधकार में ही चमकती है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पाप में पड़े हुए लोगों को देखा, और पाप तो स्वयं अंधकार का प्रतीक है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पापियों के बीच में आया, ज्योति अंधकार में चमकी, और चूंकि अंधकार के काम ही गलत होते हैं, इसलिए उसने ज्योति को स्वीकार नहीं किया। लेकिन हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें कि परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए एक तोहफे को दे करके हमारे प्रति प्रेम को उसने कैसे प्रदर्शित किया। उसने संसार से प्रेम किया और अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश न हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु मुझे यह कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, जब प्रभु यीशु इस संसार में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, तो परमेश्वर को कितनी तकलीफ हुई होगी। और परमेश्वर के अनुग्रह से भले ही कुछ लोगों ने, जैसे निकोदेमुस और कुछ अन्य इस्राएलियों के जो अगुए थे, उन्होंने
प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में तो ग्रहण कर लिया, लेकिन जो सामान्य रूप से इस्राएली उस इलाके में रहते थे, यरूशलेम और आसपास में रहते थे और इस्राएल में रहते थे, उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया। तो यीशु को स्वीकार नहीं करने का, यीशु का इनकार करने का क्या परिणाम होता है? तब से लेकर के आज तक वे आग की भट्ठी में जल रहे होंगे। वे तब से लेकर के 2000 साल से लेकर के आज तक नरक की आग में अपने आप को जलता हुआ पा रहे होंगे और वे पछता रहे होंगे कि काश हमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया होता, मसीहा के रूप में स्वीकार कर लिया होता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम कितने धन्य लोग हैं, हम भी अंधकार में थे और परमेश्वर ने हम पर दया की। हमारे हृदय में भी प्रभु यीशु के प्रेम को स्वीकार करने से पूर्व, परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करने से पूर्व बहुत अंधेरा था। हमारा हृदय पूरी तरह से अंधकारमय था, लेकिन हमारे हृदय रूपी आकाश में तारा टिमटिमाता रहा और हमने उसे एक ज्योति के रूप में अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। कितनी अद्भुत बात है। और आज हम अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में हैं, और जितने लोग ज्योति में हैं उनको कभी भी अंधकार में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधकार तो अंधकार होता है और अंधकार का साम्राज्य तो शैतान का साम्राज्य है। बहुत से लोग जो विश्वासी होते हैं लगातार प्रभु के पीछे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैकस्लाइड कर जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे कि आप जो एक बार अंधकार से ज्योति में आए हैं, आप कभी फिर अंधकार में वापस न जाएं। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप पर बना रहे, ताकि हम एक साथ प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएं और हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए परमेश्वर की आराधना करते हुए, शांति और आनंद का अनुभव करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें, अपने उस उद्धारकर्ता के साथ आमने सामने बात करने का सौभाग्य प्राप्त करें, जिसने आज से लगभग 2025 वर्ष पहले मनुष्य रूप में पैदा होकर के हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया कि आज हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की महिमा कीजिए। ज्योति की संतान है, नमक का स्वभाव आपके अंदर है, आप परमेश्वर के प्रेम को फैला सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम में आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो। मैं फिर से अपनी शुभकामनाएं आपके साथ शेयर करता हूं। हम प्रार्थना करें। प्यारा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। आपने आशीष दी कि हम अंधकार से ज्योति में आ सके, और आपके जितने प्रिय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं वे सब के सब ज्योति में हैं। उनकी सहायता कीजिए, अपने आत्मा की अगुवाई में उन्हें चलाइए कि वे सर्वदा ज्योति में रहें और आपके प्रेम में बने रहें। और जब हम आपके पास उठाए जाएंगे, चाहे मृत्यु के द्वारा, चाहे प्रभु यीशु के बादलों पर आने के द्वारा, हम आपको आमने सामने देख पाएं, ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। आशीष दीजिए कि हम उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। एक एक जन को आशीष दीजिए। सारे लोगों का हृदय आपके प्रेम और आनंद से भरा रहे। मैं मांगता हूं हर एक के हृदय में आपकी शांति बसी रहे, यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेयर करना मत भूलिए हमारे कार्यक्रम को। हालांकि आज के बाद
बड़े दिन का उत्सव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगा यस बाइबल्स अध्ययन, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिख करके परमेश्वर को महिमा दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।